अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बैंगन चने की दाल की एक बहुत ही कमाल की लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप इसे एक बार ट्राई करेंगे, तो आप भी उँगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। आलू बैंगन तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन मेरे कहने पर एक बार आप चने की दाल बैंगन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप चने की दाल ली है। चने की दाल को मैंने 2 घंटे पहले भीगने के लिए रख दिया था। दाल देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से ये भीग चुकी है। तो अब हमने सबसे पहले दाल को बॉयल करना है। दाल को पहले बॉयल करना ज़रूरी है, इस तरह हमारी सब्ज़ी मिनटों में भी बन जाएगी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो इसके लिए चलिए हम दाल को बॉयल कर लेते हैं। इसे पैन में डालेंगे और इसमें हस्बे ज़रूरत इतना पानी डालेंगे कि दाल इसमें अच्छी तरह से गल जाए। साथ ही में नमक इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। आधा चम्मच नमक मैंने डाल दिया है। तो चलिए हम दाल को बॉयल कर लेते हैं। तो मैंने गैस पर रख दिया है दाल को बॉयल होने के लिए। और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर बैंगन की कटिंग कर लेते हैं। बैंगन मैंने आधा किलो लिए हैं और मैंने इस तरह से लंबे वाले बैंगन लिए हैं। आप कोई से भी बैंगन ले सकते हैं, गोल शेप वाले भी ले सकते हैं, इस तरह के लंबे वाले बैंगन भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने बाउल में पानी लेना है और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देना है, ताकि बैंगन में कभी ऐसा होता है बाज़ दफ़ा की कड़वाहट आ जाती है, तो वो इससे ख़त्म हो जाती है। तो चलिए अब हम बैंगन की कटिंग कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमने बैंगन को काटना है। तो ऊपर वाला जो इसका पार्ट है ये मैंने हटा दिया है। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हमने इसे छोटे-छोटे पीसेज़ में काटना है और कोशिश कीजिएगा बिल्कुल ताज़े फ्रेश बैंगन लें। ये देखिए, इसमें बीज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। इस तरह के जो बैंगन होते हैं वो खाने में बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और जिस बैंगन में थोड़े मोटे बीज होते हैं तो वो बैंगन थोड़े तुर्श जायके के भी होते हैं और ज़्यादा मज़े के भी नहीं बनते हैं। तो इस तरह देखिए, इसमें बीज नज़र ही नहीं आ रहे हैं, इतने कच्चे बैंगन हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हैं ये बैंगन। और आजकल वैसे भी बहुत मार्केट में बहुत ही फ्रेश बैंगन अवेलेबल है, आसानी से ये मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह छोटे-छोटे पीसेज़ में मैंने बैंगन को काट लिया है और इसे पानी में भिगोकर रख दिया है, ताकि इसमें जो भी कड़वाहट है वो भी निकल जाए और बैंगन काले नहीं पड़े। तो चलिए अब हम इसका सालन बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पतीली में ऑयल डाल लिया है, आधा कप ऑयल लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज़ मैंने इसमें डाली है। 4 सूखी लाल मिर्चें इसमें डाल देंगे और अब हमने प्याज को फ्राई करना है। साथ ही में इसमें हम ज़ीरा भी डालेंगे, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसका। और इसमें मैं कड़ी पत्ता भी शामिल कर रही हूँ। कड़ी पत्ता अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप इसे स्किप कर दीजिएगा। कड़ी पत्ता डालने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसका। तो चलिए हम यहाँ पर कड़ी पत्ता इसमें शामिल कर देते हैं। 8 से 10 पत्ते मैंने लिए हैं। अब प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा आए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, प्याज का जैसे ही गोल्डन कलर शुरू हुआ है आना, तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पिसा हुआ पेस्ट ऐड किया है। और बिना पानी के पीसा हुआ पेस्ट है ये, इसलिए मैंने 1 चम्मच डाला है। अगर आप पानी के साथ पीस रहे हैं तो फिर आप इसे 2 चम्मच डालिएगा। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं, बारीक कटे हुए। टमाटर इसमें थोड़े से ज़्यादा ही जाएंगे। टमाटर की जो खटास है वो इसमें अच्छी लगती है, तो इसीलिए आपने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें ऐड करने हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब मैं इसमें ड्राई मसाले डाल देती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच और साथ ही में नमक डाल देंगे आधा चम्मच। क्योंकि हमने दाल को बॉयल करते टाइम भी नमक शामिल किया है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान से नमक डालिएगा। और अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले को, जब तक कि इसमें टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो हम इस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लेते हैं अच्छी तरह से। और टमाटर को इसमें हम चम्मच से इस तरह से मैश करते चले जाएंगे, ताकि मसाला हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तैयार हो जाए। मिनटों में ये सब्ज़ी बन जाती है। अगर आपके पास पहले से उबली हुई दाल मौजूद है तो फिर इसको बनाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर मसाला देखिए अच्छी तरह से पक चुका था। अब मैंने इसमें
दाल डाल दी है। दाल को मैंने बॉयल कर लिया था, बिल्कुल एकदम नरम सॉफ्ट गली हुई दाल है। तो ये इसमें हम डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें बैंगन शामिल कर देंगे। तो चलिए अब हम इसमें बैंगन शामिल कर देते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इंतहाई लज़ीज़ मज़ेदार ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। और बैंगन आलू तो आपने कई बार बनाकर खाए होंगे, बैंगन का भरता भी खाया होगा, हैदराबादी बैंगन भी खाए होंगे। लेकिन आप एक बार मेरे कहने पर चने की दाल बैंगन की रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये बेहद पसंद आएगी। तो मैंने इसे कवर कर दिया है 10 मिनट के लिए, क्योंकि बैंगन को गलने में टाइम नहीं लगता है और मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। तो ऐसे ही हम इसे गलाएँगे, क्योंकि बैंगन जो है अपना नरम होते हैं, तो ये अपना ही पानी इसमें रिलीज़ कर देते हैं और ये सॉफ्ट से पक जाते हैं। बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने इनको पकाया है। अब लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी मेथी। यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी के करीब मेथी ली है, मेथी के पत्ते, ये मैंने इसमें डाल दिए। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर लगता है इसके साथ। अगर आपके पास फ्रेश मेथी नहीं है, तो फ्रेश मेथी की जगह आप ड्राई मेथी जो आती है, कसूरी मेथी, वो आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। इससे बहुत ही ज़ायका बढ़ जाता है। 2 चम्मच आप सूखी हुई मेथी के डाल सकते हैं। अगर आप इस तरह फ्रेश ले गए, तो फिर आप यही डाल लीजिएगा। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है इसमें और इसको 4 चाँद लगा देती है मेथी। अब मैं इसमें मिर्चें डाल रही हूँ, 4 से 5 हरी मिर्चें साबुत डाल दी हैं। इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंगन हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो चलिए कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसमें मेथी डाली है और साथ में मिर्चें डाली हैं, उसका भी फ्लेवर आ जाए हमारी सब्ज़ी में। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऑयल जो है इसका सेपरेट हो चुका है और हमारी बहुत ही लज़ीज़ शानदार ये सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए, दिखने में कितनी मज़ेदार ये सब्ज़ी लग रही है। यकीन कीजिए आप जब खाएँगे तो आपको बहुत ही मज़े की लगेगी, क्योंकि ये सब्ज़ी बनती ही बहुत ही ज़ायकेदार है, बहुत ही लाजवाब खुशबूदार। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप इसे नान, चपाती, पराठों के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे बॉयल चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की लगती है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।